Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition chapter number 3 exercise 3D क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं वसीम एंड यासिर started a 10 kilometer hike at 8 am. They started walking at the same speed of x kilometer per hour. After 2 kilometer Wasim increased his speed by 1 kilometer per hour and walked the remaining distance at a constant speed of this. यासिर मेंटेन है स्पीड ऑफ, इसको यासिर को कोई जल्दी नहीं है, वसीम को ज़रा ज़्यादा जल्दी है। राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टाइम टेकन बाय वसीम। आ जाएं जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पीड का, कि स्पीड का फार्मूला होता क्या है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ऑप्शन ए में अगर आप पढ़ें, उन्होंने कहा है फाइंड द टाइम टेकन, तो टाइम मालूम करना है, तो टाइम का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ वसीम की बात करूं तो वसीम की जो स्पीड है वो 2 थी। ठीक है। वसीम ने, अगर आप गौर करें तो टोटल हमारे पास था 10 किलोमीटर और 2 किलोमीटर तक वसीम की स्पीड सेम रही थी। तो हम 2 किलोमीटर में वसीम की स्पीड को एक्स ही सपोज करेंगे। और उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कहा है कि वसीम यहाँ से स्टार्टेड 10 किलोमीटर हाइक, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक वसीम की स्पीड एक्स रही, बाकी के बच गए मेरे पास 8 किलोमीटर। टोटल 10 में से 2 किलोमीटर कवर हो गए, 8 किलोमीटर बच गए। तो जो 8 किलोमीटर की स्पीड थी उसके बारे में कहा है वसीम इंक्रीज द स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो x+1 खुद कहा है इन्होंने, चलो x+1 कह दिया, नहीं भी कहते तो हमें 1x+1 खुद ही समझ आ जाता कि जो स्पीड थी उससे 1 उसमें उसने ऐड कर लिया। 10 था तो अब 11 चला रहा है, 15 था तो अब 16 पे चलेगा। ठीक है, ये आगे वसीम की। और उसके बाद क्या कहते हैं, यासिर मेंटेन हिज स्पीड। और यासिर की अगर हम बात करें तो यासिर के लिए जो था, ये मैं यासिर के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने वसीम के लिए लिखा है, मैंने यासिर के लिए लिख रहा हूँ। यासिर का जो था स्पीड वो 10 रही, 10 किलोमीटर तक वो एक्स की स्पीड पर ही चला, उसको कोई जल्दी नहीं थी, आराम से उसने पहुँचना था। ज़्यादा फ़र्क नहीं आया वो इन लोगों के तेज़ तेज़ चलने में। भले पढ़ लेते हैं फिर, ये तो मेरा हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बी में कहते हैं वसीम कंप्लीटेड द हाइक 30। अरे आधे घंटे के लिए इतनी मेहनत करी इसने। वसीम कंप्लीटेड द हाइक 30 मिनट्स अर्लियर देन यासिर। राइट डाउन एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन, शो दैट सिंप्लीफाई। बहुत लंबा सवाल है, देखें हमारे पास 2 टाइम है, सही है। पहले तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को, वसीम को। ठीक है, वसीम का जो टाइम आया है मुझे ये देखना है। इसको देखें, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x+1 से, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय x+1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 8x, और डिनोमिनेटर में है x मल्टीप्लाई बाय x+1। ये हो जाएगा 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई बाय x+1। ठीक है जी, ये आ गया है वसीम का टाइम एक्चुअल। सही है। अब चूँकि वसीम कम टाइम ले रहा है और यासिर ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो यासिर का जो टाइम है वो ग्रेटर है वसीम के मुकाबले में। और डिफरेंस कितना आ रहा है, 1.5 आवर्स का आ रहा है, 1/2 आवर्स का आ रहा है। तो यासिर का फ्रैक्शन पहले लिखेंगे 10/x माइनस वसीम का जो फ्रैक्शन है वो है 10x प्लस 2/x मल्टीप्लाई बाय x+1 इज इक्वल्स टू 1/2। और दोनों आवर्स में है, दोनों तीनों टाइम है, इसलिए कुछ भी चेंजेस करने की फ़िलहाल अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी। अब मैं कर रहा हूँ एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x+1 आएगा। ठीक है, तो 10 सिर्फ मल्टीप्लाई होगा x+1 से। उसकी वजह ये है कि 10 के पास x मौजूद है, यहाँ पर भी x है, 10 के पास ये वाली ब्रैकेट मौजूद नहीं थी तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कराएं। और इस वैल्यू के पास पूरा x और x+1 मौजूद है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, सिर्फ इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में पहले माइनस का साइन था। ब्रैकेट ओपन करें, ये हो जाएगा 10x प्लस 10 1 ज़ा 10 माइनस 10x माइनस 2 अच्छा रुको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं साथ के साथ। 2 यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगा
और ये जो दोनों नंबर हैं यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 रहेगा। 10x पॉजिटिव का 10x नेगेटिव का कट गया, 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। और राइट साइड पे ब्रैकेट ओपन कर दें, x एक्स स्क्वायर x 1 x, इसे वहाँ भेजें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। यही कहा था करने के लिए, यस यही कहा था। अब कह रहे हैं सॉल्व भी करें और बताएं एक आंसर रिजेक्ट क्यों होगा। ऑप्शन नंबर 3 माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी की जगह -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 और सी की जगह माइनस का 16, 2a की जगह 1। कुछ स्टूडेंट यहाँ से ही डायरेक्ट फार्मूले में पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। मोड क्वेश्चन हमारे पास था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 और सी जो कांस्टेंट है वो -16। आंसर आ रहा है -4.5 और 3.5, 4.5 और 3.5। ओके जी, उसके दो आंसर आ रहे हैं -4.5 एंड 3.5। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि टाइम कभी भी या स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। डिसेलेरेशन नेगेटिव होता है वो। अगर आप किसी के जहन में ख्याल आ रहा हो कि सर स्पीड नेगेटिव होती है, तो सर वो स्पीड नहीं होती, वो डिसेलेरेशन होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, फाइंड द टाइम टेकन वसीम, वसीम के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। वसीम साहब का जो टाइम था वो ये लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है 3.53 और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वसीम का जो टाइम है मेरे पास 10x की जगह लिखेंगे 3.53 प्लस 2 3.53 और 3.53 प्लस 1, तो ऊपर तो हो जाएगा 35.3 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 3.53 और 4.53, 37। यार इसको कैलकुलेटर में कर लो ना, मैं भी लंबी कर रहा हूँ इसको। 10x प्लस 2, 10x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में था 3.53 x प्लस 1, ये आ रहा है 2.32 और ये आवर्स में आ रहा है हमारा, ठीक है 2.33 आवर्स। तो ये आ रहे हैं 2.33 आवर्स। अब 2.33 आवर्स को पहले देखना है मिनट्स में। अच्छा, और उन्होंने शुरू कितने बजे किया था? 10 बजे शुरू किया था ना। तो एक काम कर लेते हैं, इन्होंने पूछा हैंस फाइंड द टाइम व्हेन वसीम फिनिश द हाइक। ओके, 2.33 आवर्स को पहले मिनट्स में चेंज करके देखते हैं। ओके चलो देखते हैं। 2.33 आवर्स को मिनट्स में चेंज किया तो ये बन रहा है 140 मिनट समझ लो, ठीक है। 139.5 का था 140 मिनट। अब 140 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है। अगर हम इसको लिखते हैं 140 मिनट्स, ठीक है, तो 140 मिनट्स में 120 मिनट्स अलग कर लो और 20 मिनट्स अलग कर लो, तो ये तो हो गए 2 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। तो जर्नी स्टार्ट की थी उन्होंने 10 AM, तो फिनिश कब की होगी? 10 + 12, 10 + 2 12 आर, नहीं 10 बजे शुरू की थी, 8 बजे शुरू की थी, सॉरी 8 बजे शुरू की थी, 8 AM। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10:20 मिनट पे इन्होंने ख़त्म किया होगा, ठीक है। 10:20 AM पे इन्होंने अपनी जर्नी ख़त्म की होगी, ठीक है जी। मैंने कोशिश की है मैं इस तरह से लिखूं कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, ठीक है।
होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।